सर्दियों की सुबह, गाँव का प्यारा माहौल और गाँव की खूबसूरत सी शादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर और अच्छे अंदाज में गुजार रहे होंगे। ये बंदा नाचिज़ काशिफ नदीम एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे प्यारे हमसायों की शादी है। इनके दोस्तों इस खूबसूरत गांव का नाम है नूरवाला और हमारे प्यारे गांव से सिर्फ ये 1 किलोमीटर के फासले पर है। सुबह का टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह देगे चूल्हों पे चढ़ा दी गई हैं। बीफ कौरमे का इंतज़ाम है और कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह ये देंगे पक के तैयार हो जाएंगी। इनका गांव दोस्तों बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत है और इनके गांव में दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि इसका नाम है नूरवाला, वैसे ही ये गांव बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है। सारे मसाले दोस्तों इस चारपाई पे रख दिए गए हैं और हस्बे ज़रूरत ये मसाले देगों में डाले जाएंगे। अगर तरतीब की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 2 तरतीबें हैं। नंबर 1 तकसीम ताम, हर बंदा अपने साथ बर्तन लेकर आएगा और बर्तन में सालन और रोटी उसके साथ लेकर जाएगा। दूसरी तरतीब ये है दावत वलीमे की, यानी कि अगर बंदा फैमिली के साथ यहाँ आके खाना खाना चाहे तो वो भी कोई हरज नहीं है। टेंट के नीचे कुछ ही देर बाद चारपाइयाँ भी लगा दी जाएंगी। अगर कोई मेहमान आ गया तो वो यहाँ बैठकर खाना खाएगा। अगर कोई बर्तन लेकर आ गया तो वो बर्तन में सालन और रोटी लेकर जाएगा। जिस जगह पे इस खूबसूरत सी शादी की तरतीब की जा रही है ये इनके घर के बिल्कुल करीब है। दूल्हे मियाँ का वो सामने वाला घर है, ये इनकी गांव की मस्जिद है। दूल्हे मियाँ वो बैठे हुए हैं, इनका नाम है मोहम्मद आमिर और वालिद का नाम है रांझा खान। दोस्तों कास्ट की बात करें तो ये बलोच हैं। पहले ये लोग पहाड़ों में रहते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने इस मैदानी इलाके में ज़मीनें ख़रीदने शुरू की। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल तौर पर यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। इस बात को तकरीबन कोई 25 से 30 साल हो गए हैं। अब हम उस जगह पे चलेंगे जहाँ पे बड़े तवे पर बड़ी बड़ी रोटियाँ पकाई जा रही हैं। हमारे यहाँ दोस्तों ज़्यादातर शीशम के दरख्त चलाए जाते हैं, ये देखें, मगर ये लकड़ियाँ इन्होंने पहाड़ से मंगाई हुई हैं। ये लकड़ियाँ बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही हैं। कुछ शीशम की लकड़ियाँ भी हैं। आटा इस बड़े से टब में गूंद के रख दिया गया है। ये देखें बड़ी ज़बरदस्त रोटियां अल्हम्दुलिल्लाह पकाई जा रही हैं। बिल्कुल नए थाल पे हमारा ये प्यारा भाई आटे के पेड़े को फैला के तवे पे डाल देता है और ख़ुद ही फिर रोटियों को चेंज भी कर रहा है। जब रोटियां पक के तैयार हो जाती हैं तो यहाँ पे रख देता है। बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह रोटी है दोस्तों और आटे के पेड़े भी बहुत बड़े हैं। तकरीबन एक पेड़े को 1 से 1.5 किलो वज़न तो लाजिम होगा। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह रोटियां पकाने का ये अमल बड़ा ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस प्यारे गांव नूरवाला की आपको एक तल्ख हकीकत बताऊं। पहले ये पूरा गांव किसी और बंदे का था मगर अब वो लोग शहर में रह रहे हैं। उन्होंने ये सारी ज़मीनें बेच दी हैं इन बलोच भाइयों को। पहले उनके यहाँ पे घर भी थे और उनकी आबाओ अजदाद की ये कब्रें हैं। उन्होंने ये कब्रें यहाँ इसलिए बनाई ताकि ये ज़मीन ना बिक सके। मगर दोस्तों नई जनरेशन का आपको तो पता है, उनको ना खेती बाड़ी से ज़्यादा शौक़ है, ना ज़मीनों से और ना फसलों से। वो सारी ये ज़मीन बेचकर यहाँ से चले गए। सिर्फ़ ये आधी कनाल ज़मीन रह गई है जहाँ पे उनकी आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। है ना बड़ी तल्ख हकीकत और अफसोस की बात। पहले इस गांव में इतने ज़्यादा दरख्त नहीं हुआ करते थे। ये बलोच भी पहाड़ के लोग हैं, इन्हें दरख्त लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सायादार दरख्त भी लगाए हैं। आम और जामुन के यहाँ पे पौधे हैं। इनके आने से ये गांव बड़ा ही सरसब्ज़ और प्यारा हो गया है। दूल्हे मियाँ का वो सामने वाला घर है। ये मस्जिद हो गई बैठक जहाँ पे एक भाई आइसक्रीम भी बेच रहा है। हालांकि ये मौसम तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ अक्टूबर और नवंबर में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और अक्टूबर और नवंबर के महीने में शादियाँ भी बहुत ज़्यादा की जाती हैं।
दूल्हे की उम्र दोस्तों तकरीबन कोई 14 से 15 साल है, जो कि अपने प्यारे दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। मोहम्मद आमिर इनका नाम है, पहले भी मैंने आपको बताया है। ये इनकी बैठक होगी, बैठक में बुजुर्ग बैठे हुए हैं। यहाँ पे चंद लोग बैठे गपशप कर रहे हैं। बस अब कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह ये देगे खैर से तैयार हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, खैर से पहली देग तैयार हो गई है और बिस्मिल्लाह पढ़कर चूल्हे से उतारी जा रही है। और ऐसा ऐसा अब सारी देगें तैयार हो जाएंगी। पकवान भाई ने सब्ज़ धनिया डाल के कवर कर दिया है देग को। बस 10-15 मिनट दम आएगा, उसके बाद इंशाल्लाह लोगों को उनके बर्तनों में सालन दिया जाएगा। दोस्तों बीफ कोरमे के साथ साथ यहाँ पे बीफ पुलाव का भी इंतज़ाम है। इन 2 टपों में चावल भिगो के रख दिए गए हैं और कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह बीफ पुलाव भी पकाया जाएगा। बड़े आला किस्म के चावल हैं। अब दूसरी देग भी तकरीबन तैयार हो गई है। ऐसा ऐसा अब लोग आना शुरू हो गए हैं। यहाँ भी काफ़ी सारे लोग बैठ गए हैं। रोटियाँ पकाने का अमल भी तेज़ी से जारी है। दूल्हे मियाँ के दोस्तों घर के बिल्कुल करीब यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेला हो। हमारे ये प्यारे भी बड़ी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी रोटियाँ पकाने का अमल जारी रखे हुए हैं। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे तो मेले का समा बन गया है। ये जंपिंग की जगह है छोटे बच्चों की। छोटे झूले भी यहाँ पे आ गए हैं। कोन आइसक्रीम वाला भी आ गया है। सर्दियाँ हैं दोस्तों, कुल्फ़ी और आइसक्रीम में अब सेहत के लिए अच्छी नहीं है, नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा बच्चों को। जामन के इस दरख्त के नीचे ये सारी तरतीब की गई है। इस जगह पे आके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मेले में आ गया हूँ। ये सामने वाला घर है दूल्हे का। अब दोस्तों एक और चारपाई ला रहे हैं, उस पे जो बंदे सलामी लेंगे वो बैठेंगे। उसके कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह लोगों को उनके बर्तनों में सालन दिया जाएगा। हमारे ये प्यारे भाई चारपाई लेके जा रहे हैं, दूल्हे मियाँ उनके पीछे पीछे हैं। ये देखें मत दोस्तों, ये सेहत के लिए नुकसानदेह है कुल्फ़ी और आइसक्रीम इस मौसम में। हम भी बर्तन दोस्तों लाए हैं। ये सामने पतीला लाए हैं, मोटरसाइकिल के साथ हमने यहाँ लटका दिया है। और जब सलामी लेना शुरू करेंगे फिर हम ये बर्तन वहाँ लेकर जाएंगे और सालन लेंगे। चावलों को अब धोया जा रहा है। बड़ी प्यारी दोस्तों अब खुशबू आ रही है सालन की। ये देखिए चारपाई पे चावलों को धोया जा रहा है। और अब देग में डाला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अब बिस्मिल्लाह पढ़कर सलामी लिखी जा रही है। जिस जगह पे देगें पकाई जा रही हैं उसके बिल्कुल साथ ही चारपाई पे हमारा एक प्यारा भाई सलामी लिख रहा है। दूल्हे भाई भी इसके साथ बैठे हुए हैं। वो वाली 2 देगें दोस्तों बीफ पुलाव की हैं और ये वाली जो 2 देगें हैं ये जर्दे की हैं। इनको हम मकामी ज़बान में सतरंगी चावल कहते हैं, मीठे चावल भी कहते हैं। आप देख रहे हैं कि नारियल और छुआरे देग में तैर रहे हैं और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि नारियल और छुआरे बहुत ज़्यादा है। और अब किशमिश भी मिलाई जा रही है। किशमिश को हम मकामी ज़बान में दराक भी कहते हैं दोस्तों।
यानी कि बीफ पुलाव की 2 देगे हैं और 2 देगे हैं मीठे चावलों की, यानी कि जर्दे की। किशमिश, छुआरे और नारियल मिले चावल बड़े ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ये रंग हो गया, ये देखिए, इन तीनों रंगों से फिर 7 रंग दिखाई देते हैं, जिसे हम सतरंगी चावल कहते हैं। बस अब कुछ ही देर बाद इन चावलों को देगों में डाला जाएगा। हमारे प्यारे पकवान भी अब इन चावलों में कलर मिला रहे हैं। ये सब्ज रंग हो गया। ये सुर्ख रंग हो गया दोस्तों। ये पिंक कलर है दोस्तों। इन रंगों के साथ ये प्लेटें बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अब बिस्मिल्लाह पढ़कर आए हुए लोगों को उनके बर्तनों में सालन दिया जा रहा है। बड़ी प्यारी दोस्तों बीफ कोरमे की खुशबू आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता अब इनके मेहमान भी आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे फिर दावत वलीमे का इंतज़ाम होगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सालन और रोटी ले लिया है। ये रोटी हो गई, ये ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, यहाँ पे गांव की शादी का बड़ा ही प्यारा सा माहौल बना हुआ है। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।